तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लिंक पर क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार आपकी ये वाली जो साइट है ये खुल जाएगी। उस साइट के बाद ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ। अब यहाँ आपको एक बीच में एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे भरेंगे। कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी पास स्टडिंग क्लास 5 प्रायर टू सेशन दिस। तो क्या इसमें पूछा गया है, कैंडिडेट ने ऑलरेडी कक्षा 5 जो है 2024 से पहले पास कर लिया है, तो हम यहाँ भरेंगे नो। नेक्स्ट है कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट के पहले उसने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ भी आपने नो ही भरना है, क्योंकि जो एक बार भर चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है क्या आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है, यस कर देंगे। वेदर द योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडिंग इज सेम, क्या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप रहते हैं और क्लास 5 जहाँ से पढ़ रहे दोनों सेम है, यस, ठीक है। अब इस द स्कूल सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगी, क्या वो आपके प्रिंसिपल से साइन है, यहाँ भी ओके कर देंगे। वेदर द कैंडिडेट हैज़ प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, तो यहाँ पर आप कह देंगे यस, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो आता है किस में, मार्च में, तो हम पास हो गए हैं। नेक्स्ट, डू यू हैव आधार कार्ड, यस, और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है मैंने और हम सबमिट का बटन दबा देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो जैसे ही आप दबाएंगे 6 डिजिट OTP हैज़ बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर विद योर आधार कार्ड। तो अगर आपने OTP रिसीव कर लिया है आप कह देंगे यस और फिर यहाँ पर OTP अपना नंबर डालेंगे। इसे डालने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए फॉर्मेट ऑफ स्टडी टू बी अपलोडेड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये आपका फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यहाँ पर बच्चे का नाम लेना है। जैसे मैंने नाम लिया है आर्या, समझो ये आर्या का फॉर्म है, ठीक है। नेम, यहाँ पे नेम, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, अब यहाँ पर आपने भरना है MCD। जैसे स्कूल की बात करूँ मैं, प्रतिभा विद्यालय विशाल एनक्लेव, इस प्रकार से आपने स्कूल का नाम भरना है पूरा, गलती नहीं होनी चाहिए और ध्यान रख के भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एन इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन 2025। फिर उसके बाद यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। यही फ़ोटो आपकी एडमिट कार्ड पे भी जाएगी, तो फ़ोटो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे का नाम, ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब है कैपिटल लेटर्स में आपने बच्चे का नाम भरना है, जैसे ARYA, आर्या, ठीक है। उसके बाद है उसके फादर्स नेम की, तो यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। जैसे नाम है सुंदर, SUNDER, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ऐसे ही मम्मी का नाम लिखना है राधा, ठीक है। और उसके बाद अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं और बच्चे की देखभाल दादी नानी मौसी या कोई भी गार्डियन कर रहा है, तो वो अपना नाम लिखेंगे उनका और उनका रिलेशनशिप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि मैंने फॉर्म में भी बताया था कि आपकी एक निश्चित डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो आप भरेंगे। सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट की आती है। सिंगल डिजिट का मतलब है जैसे किसी का जन्म 7 तारीख को हुआ है या 8 को हुआ है, तो वो यहाँ पर 0 और 8 लगाएगा, ठीक है। सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है, डबल डिजिट बना के 0 लगा कर आपने ये भरना है। फिर आपका मंथ, अगर आपका मंथ भी जैसे जनवरी से है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है। सितंबर तक क्या होता है, नौवां महीना। तो अगर मैं 9वें महीने की भी बात करूँ तो 9 सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर भी 0 9 लगाना है। अगर 2 डिजिट है, जैसे नवंबर है, 11 है, अक्टूबर है, 10 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद साल है, साल आपको पता होगा 2000 आपका 14 या 15 जाएगा। फिर उसके बाद वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स का मतलब क्या है, आपने जैसे अगर मैं इसी डेट ऑफ बर्थ को लूँ तो ये हो जाएगी 8 सितंबर, पूरा लिखना है आपने। मैं यहाँ छोटा करके लिख रही हूँ 2014, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो फॉर्म में आता है वो आता है जेंडर। अगर आप बॉय है तो बॉय पे करेंगे टिक, गर्ल है तो गर्ल में, या ट्रांसजेंडर है तो उसमें करेंगे, ठीक है। जैसे आर्य जो है वो बॉय है तो मैंने बॉय के खाने में टिक कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी, एसटी है, एससी है, ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। आपको पता होगा क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी को टिक करते हैं तो आपके पास जो सेंट्रल अप्रूव्ड वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। जनरल। अब आता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तब फिजिकली है, विजुअल है, हेयरिंग है, या परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी वो भी लिखनी है आपने। अगर नहीं है कुछ भी तो इसे खाली छोड़ना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपने आधार कार्ड जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट का नंबर होता है, इसे आप भरेंगे। और अगर आपका कोई पैन नंबर है तो भरना, अन्यथा इसे खाली छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस भरेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई ईमेल नंबर है, वैसे आप अगर गूगल सेटिंग पे जाके गूगल अकाउंट खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपका ईमेल नंबर आ जाता है, वो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने चेहरे को ध्यान से देखिए, पूरी बॉडी को, कहीं आपका तिल हो, मस्सा हो, तो मस्से के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे मोल, ठीक है। मोल, मोल ऑन लेफ्ट चीक, अगर दाएं गाल पर है, लेफ्ट गाल पर है, राइट हैंड साइड के गाल पर है, या मस्सा कहीं गले पर है, कंधे पर है, कहीं पर भी तिल का निशान है जो आपकी पहचान देता है, तो वो आपने लिखना है। हो सकता है आपका मोल ना हो, आपके पास कट हो, कट भी निशान माना जाता है आइडेंटिफिकेशन का, कट ऑन आईब्रो, कट ऑन चीक्स, कट ऑन चिन, ठीक है। इस प्रकार से आपने अपनी पहचान का एक निशान ढूंढना है और उसे लिखना है, ठीक है। मोल ऑन राइट लेग, मोल ऑन लेफ्ट लेग, मोल ऑन फेस, जो भी है आप बॉडी पार्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी एनुअल इनकम। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपने भरनी है। नेशनैलिटी यहाँ इंडियन आएगा। रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो आप भरेंगे। रिलीजन भरने के बाद आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें आप अपनी भाषा के हिसाब से भर सकते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी में देना पेपर तो आप हिंदी लिखेंगे, अगर आपने इंग्लिश चूज़ करी है तो आप वो देंगे, या बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, कि हम देखेंगे कि हमने ये किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल। अगर आपका तीसरी, चौथी और पाँचवीं का एक ही स्कूल है, पूरे स्कूल को छोटा छोटा करके आपने यहाँ भरना है। फिर स्कूल की लोकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने देखना है आपका स्कूल कहाँ पर है, रूरल एरिया में है, अर्बन है। अगर अर्बन है, जैसे दिल्ली के बहुत सारे इलाके जो हैं वो अर्बन है, तो आपने, क्योंकि शहरी स्कूल है, गांव में नहीं है, जो गांव में स्थित स्कूल होगा वो रूरल में भरा जाएगा। नेक्स्ट है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। हम आते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस टाइम आप क्लास 3 में स्कूल में आए थे उसमें लिखना है। जैसे अगर आप अप्रैल में आए हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 2022, ठीक है। और यहाँ पर भी, क्योंकि क्लास 4 में जब एडमिशन होता है, अगर आप उसी स्कूल से आपने 3rd करी है तो यहाँ पर भी अप्रैल 2020, बट यहाँ पर 2022 नहीं होगा, 2023 हो जाएगा। और कक्षा 5 में आप लिखेंगे अप्रैल 2024। तो यहाँ और यहाँ सेम रहेगा, बस साल बदल जाएगा। अब हम अगले की बात करते हैं, ईयर ऑफ पासिंग एंड मंथ ऑफ पासिंग। कौन से महीने में आपने कक्षा 3 पास करी, कक्षा 4 पास करी और कक्षा 5 पास करी है। तो यहाँ पर मंथ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मार्च, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो मार्च में आता है। और यहाँ लिखेंगे मार्च की 2023, यहाँ आ जाएगा मार्च की 2024, और यहाँ आ जाएगा मार्च 2025 में आपका कक्षा 5 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेम ऑफ ब्लॉक। अब आपका ब्लॉक क्या है वो आपने भरना है। जैसे अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारा आएगा रघुवीर नगर ब्लॉक। आपका स्कूल जहां पर है तो वो आप भरेंगे यहाँ पर। फिर आप उसका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आप, डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा।
अगर मैं उस एरिया की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का कौन सा भाग है वो वहाँ आएगा, तो यहाँ पर आप वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपने अपने स्कूल से संबंधित एरिया ही लिखना है। फिर स्टेट आ जाएगी, कोई भी स्टेट हो सकती है, तो वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फॉर्म मैं आपको दे रही हूँ, इस फॉर्म को अपनी प्रिंसिपल से भरवा के जब आप यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना, तो यहाँ भी अटेस्ट कराना है प्रिंसिपल मैम से। ठीक है, साइन कराना है और स्टैम्प लगवानी है। अब हम नीचे बात करते हैं, ये डिक्लेरेशन है कि ऊपर जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो जो है वो सही है, और जो उसने पूरा स्कूल अटेंड किया है 3rd, 4th, 5th का, और वो वहाँ का रेजिडेंस है, और जिस क्षेत्र में वो रहता है उसी क्षेत्र के उसमें वो अप्लाई भी कर रहा है। ये नहीं है कि आप तो रहते हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और अप्लाई कर रहे हैं किसी और जगह के जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बच्चा अपना साइन करेगा और यहाँ पर पेरेंट्स के साइन होंगे। तो ये जब फॉर्म पूरा भर लेंगे, फिर आप अपने प्रिंसिपल मैम से यहाँ साइन और विद स्टैम्प ले लेंगे। और जब आप अपना एक्चुअल फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इसका स्कैन कॉपी जो है उसमें अटैच होगी। तो फॉर्म भर लीजिए इसको और उसकी स्कैनर कॉपी निकाल लीजिए और वो आपके फॉर्म के साथ जाएगी। और जब आप वो वाला फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके साइन और बच्चे के साइन, इनकी फ़ोटो भी जाएगी, तो वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। और याद रखना, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर 2024। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रिंसिपल के द्वारा भरा हुआ फॉर्म को भरा है।